थैंक हाँ यू सर, फर्स्ट प्लीज। ऑफ ऑल आपने जो है ना हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम नहीं जो नहीं, है ठीक है, थैंक आपका यू है वेरी मच। इंटरव्यू ले सकें। और आपसे इंटरव्यू जी। लेने की बड़ा वो था हमें कि हमने आपसे इंटरव्यू लिया और बहुत अच्छा जाए इंशाल्लाह। सर, तो सर पहला मेरा सवाल है, हम बात करेंगे वन यूनिट और एंटी वन यूनिट मूवमेंट में जो है रोल ऑफ द नेशनलिस्ट, सिंधी नेशनलिस्ट नेशनल्स को। का दौर। रोल रोल। रोल ऑफ द नेशनल्स। जी सर, ये टॉपिक है हमारा। तो इसमें पहला अच्छा। पहला सवाल मेरा ये है आपसे, हाँ। व्हाट इज इथेनिक नेशनलिज्म? इथेनिक नेशनलिज्म एथनिक क्या था? नेशनल। जी सर। वो तो जाहिर है, एक देखे ना, ये लिसानी कौम परस्ती इसको हम कहते हैं। जी जो सर। सिंधी स्पीकिंग लोग थे, उन्होंने फुल पार्टिसिपेट किया एथनिसिटी के बुनियाद पर, क्योंकि पंजाब वाज द इंस्ट्रूमेंटल in creating whole जी one सर। unit scheme, and they brought all the provinces and the states like Kalat, Khairpur and Bahawalpur also into the fold. जी So सर। they made it, and then the ethnic nationalism went like against that. You know, as soon as one unit was formed, the people of Sindh, especially Sindhi speaking, and सर। uh, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स स्कॉलर्स, सब लोग जो है वो उनके खिलाफ ही हो गए। मूवमेंट शुरू हो गई क्योंकि उसको गलत समझा गया। जी इसी तरह बलूचिस्तान में और केपी फ्रंटियर में, सरहद में भी यही सूरत हाल रही। जी। पंजाब में अलबत्ता ये था कि उसमें वहां मूवमेंट पंजाब में वन्यूट के खिलाफ नहीं चली, यहाँ तीन सूबों में चली। बाकी जो है कि वो असेंबलियों से पास कराए रेजोल्यूशंस। 1954 में all the assemblies जी सर। and the states like Balpur, Calcutta, Kalat and Khairpur, they passed the resolutions, and province of Sindh also passed resolution. Likewise, Sarhad or Balochistan, Punjab, everybody. 1954 December end तक all the resolutions were passed in these assemblies. सिंध में 100 मेंबर्स थे, जी सर। 100 या 4 ऐसे। तो उसमें से 4 मेंबरों ने वोट नहीं किया और 2-3 उनको जेल में डाल के यहाँ से भगा दिया था। और जीएम सैद अंडर द कस्टडी, जेल में। मीर गुलाम अली टालपुर वाज सेंट टू थर, और इस तरह 2-3 लोग और भी थे। बाकी जो थे 4, उन्होंने वोट नहीं किया। उन 4 में से गुलाम मुस्तफा बुरगड़ी एंड अपना जतोई अब्दुल हमीद, पीर इलाही बख्श एंड शेख खुर्शीद, देयर 4 prominent MPs who did not support the scheme. Otherwise everybody supported, सर उन लोगों ने क्यों 98 सपोर्ट नहीं votes। किया था? वो जो 4 लोग थे उन्हें सर। उन्हें समझा कि ये गलत है, ये गलत है, ये अच्छा। स्कीम दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ, कहना चाहिए नुकसान होगा, कि ये सिंध के जो रिसोर्सेज हैं, जी जी। जमीनें हैं, पानी है, जो कुछ है, दैट विल गो टू पंजाब। अंडरस्टैंडिंग यही थी, जी सर, वो जो इकोनॉमिकली। समझ में आ रही थी बात। हाँ। तो मगर उसमें जब रेजोल्यूशन पास हो गए तो 55 में इन्होंने वन यूनिट को इम्प्लीमेंट किया, 14 अक्टूबर 1955 को। और इस तरह वो हुआ। मगर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसमें एक डॉक्यूमेंट था, सीक्रेट डॉक्यूमेंट, मेरी किताब में है वो अच्छा सर। कंप्लीट। हाँ, वो ममता दौलताना साहब जो पंजाब के वजीर आला भी थे या वजीर थे उस वक्त, उन्होंने एक ये डॉक्यूमेंट फ्लोट किया
कि भाई ये नहीं होगा, सबको मिलेगा, हक मिलेगा। मगर क्योंकि पंजाब वैसे ही बड़ा सूबा है, लोग पढ़े लिखे हैं, लिहाजा जो चीजें बच जाएंगी वो पंजाब को दी जाएंगी। तो ये एक इस किस्म की जो सिंध के लोगों ने सोचा कि ये कंस्पायरेसी है अगेंस्ट दी स्मॉलर प्रोविंसेस, इसीलिए दे अपोज्ड इट। 6-7 लोगों ने मुखालफत की, बाकी तो सबने कर दिया। अयूब फोड़ो वाज इन द फोर फ्रंट। इस ओके। तरह सर ये मेरा दूसरा बना। सवाल और ये है, 50। दूसरा सवाल ये है कि जी। 1 यूनिट स्कीम का जो है दूसरे सूबों पर क्या असर पड़ा, 1 यूनिट स्कीम का दूसरे सूबों पर क्या असर पड़ा? असर तो सब तकरीबन 3 जो सूबे थे छोटे, हाँ हाँ। उन्होंने मुखालफत की। उन्होंने भी समझा कि ये ऐसे ही होगा कि नौकरियां या जो जमीनें हैं या हम्म। पानी है या और कई चीजें हैं वो पंजाब ले जाएगा। लिहाजा बलूचिस्तान ने भी मुखालफत की। और सरहद में खान अब्दुल गफ्फार खान और वली खान वाले, इन्होंने भी मुखालफत की। बलूचिस्तान में अपने अचकजई साहब और मैंगल, इन सब लोगों ने मिलके बुगटी, इन्होंने मुखालफत की। और जो पंजाब ने मुखालफत नहीं की। पंजाब को ऑब्वियसली फायदा ही होना था। जी तो सर। इन सब सूबों के ऊपर ये इन्फ्लुएंस हुआ। एंड दे वर अगेंस्ट 1 यूनिट एंड दे स्टार्टेड मूवमेंट। ऑल द 3 प्रोविंसेस जो थे उनमें सख्ती से। सर ठीक है मेरा ना, तो इस तरह हुआ। सर मेरा तीसरा सवाल जी। ये है कि जो लेफ्टिस्ट पार्टी थी जैसे सिंध हारी कमेटी एंड हाँ कम्युनिस्ट पार्टी, इनका क्या किरदार था हाँ। एंटी 1 यूनिट में हारी कमेटी और हारी कम्युनिस्ट पार्टी का? कमेटी वाज जी हारी कमेटी वाज इन द फोर फ्रंट। अच्छा। जो हैदराबाद जतोई जी जी सर। उनके लीडर थे वो, और हारी लीडर के और भी जो लीडरान थे जी सर। वो अपना मुखालफत में थे, क्योंकि जतोई हैदर बख्श ने मुखालफत की। और उसने 4-5-6 पम्फलेट्स लिखे, स्ट्रॉन्ग पम्फलेट्स अगेंस्ट 1 यूनिट, और मजामीन लिखे और शायरी की। तो ही वॉज पुट इन टू जेल फॉर 15 years। यू नो, ओ। इस मैन, इस आदमी ने बहुत झीला। 15 साल तक उसको जेलों में रखा। और उसने तो फिर जीएम सैयद को जेल में रखा। जीएम सैयद एंड जतोई हैदर बख्श वर दी फर्स्ट पीपल टू अपोज 1 यूनिट। इस तरह इन्होंने ये किया। और हारी कमेटी बिल्कुल आगे थी, जबरदस्त तरीके से आगे थी। उन्होंने मुजाहरे किए, कॉन्फ्रेंसेस की, और उसमें पम्फलेट्स लिखे, स्ट्राइक्स का कॉल दिया। इस तरह कम्युनिस्ट पार्टी इतनी ओपन नहीं थी, मगर थी जरूर, उसने भी मुखालफत की। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई फेवर नहीं की थी, मगर उसने वो जो जिस तरह हारी कमेटी या नेशनलिस्ट लोग आए थे बाहर, इस तरीके से उन्होंने ये नहीं किया। मगर ये कि देवर अगेंस्ट 1 यूनिट। तो हारी कमेटी तो फोर फ्रंट में होती, ठीक है। जी। जी सर, जी। तो इसमें जो लीडिंग फैक्टर थे कौन से थे एंटी 1 यूनिट में? लीडिंग फैक्टर कौन से थे सर क्या? हाँ। एंटी वन कौन यूनिट से? स्कीम में? लीडिंग फैक्टर्स कौन से थे? लीडिंग फैक्टर यही था कि जो मिसाल जमीनें हैं ना, उस वक्त 1 यूनिट के बाद गुड्डू बैराज बना। जी सर। ठीक है। और कोटरी बैराज बना। तो उसमें जो जमीनें थी वो आप हैरान होंगी कि वो जमीनें मोस्टली दी गई रिटायर्ड फौजी अफसरों को। ठीक है ना। एंड द पीपल फ्रॉम पंजाब, या कुछ और लोग थे, जनरल्स थे, उनके जोर पे उन्होंने जमीनें ले ली। जो सिंध का हारी था और सिंध का जो जमींदार था, उसको जमीन नहीं मिली। अगर मिली भी होगी तो उसको बना बना के नहीं दी, पैसे उनसे लिए, बहुत बड़ी जमीन आबाद हुई। वो मेन जो है वो इनके पास चला गया।
तो पंजाब और फौज के रिटायर्ड और हाजिर सर्व जनरल्स ने ये किया। तो ये खदशे जो थे ना, बहुत थे। नौकरियां थी, सर्विसेज वो गई, लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज जो जी। आज भी आपको पता है कि सिंध के लोग इतना प्यार करते हैं अपनी जबान से, इतना पढ़ते हैं, काम करते हैं। तो हजारों में किताबें छापी हैं, और रोजाना आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में सिंधी की 3 से 4 किताबें आती हैं डेली बेसिस पर। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। जी सर। पाकिस्तान में किसी जबान बम्मा उर्दू नहीं आती है। जी सर। तो ये एक जो लव है, और जो समझ, उसमें शायरी भी है, अफसाने भी हैं, पॉलिटिकल लिटरेचर भी है, हिस्ट्री भी है, इकोनॉमी भी है। इस तरह वो होता था। सर लिहाजा ये, और नौकरियां, ये सारे खदशे थे, जो फैक्टर्स थे टू मेक पीपल अगेंस्ट वन वर दीज। ठीक है ना? हम्म। सर मेरा दूसरा सवाल ये है जी। कि जीएम सैयद की जो नजरियात थे, जीएम सैयद के जो हाँ। नजरियात थे, उसने जो है इस तहरीक पर कैसा असर डाला? जीएम सैयद साहब उसने, के जो जीएम सैयद साहब के जो नजरियात हाँ, थे, उसने तहरीक पर कैसा असर डाला? असर, GM said was actually the leading person as far as the one unit is concerned. जी ठीक सर। है ना? और भी जो, हालांकि GM said was the first man to get the resolution of Pakistan passed in 1943 जी from Sindh Assembly। ये तो आपको पता ही होगा। जी जी सर। और उससे पहले 38 में भी इन्होंने रेजोल्यूशन पास कराया, मगर 43 में, आफ्टर द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940, 43 में GM सैद ने रेजोल्यूशन पास कराया कि हमें पाकिस्तान चाहिए। बट देन आफ्टर सम टाइम GM सैद वाज मेड के भाई तुम गद्दार हो, कायद आजम के साथ उसके झगड़े हो गए थे शायद, जी सर। इसीलिए वो, तो उसमें उसका बड़ा इम्पैक्ट है GM सैद का आज भी नेशनलिस्ट मूवमेंट में। काफी भरपूर किरदार है। अब ये तो दूसरी बात है कि इख्तिलाफ तो हो सकते हैं कुछ लोगों के आपस में, GM के साथ भी इख्तिलाफ तो हो सकता है, कुछ पॉलिसियां उसकी सही होंगी, कुछ नहीं। तो सब लोग उनको पसंद भी नहीं करते, मगर मेजॉरिटी लोग जो है वो सैयद के, कभी आप 17 जनवरी को अगर यहाँ आपको आना हो, तो सन में जाके उनका देखें, जो उनका बर्थ डे होता है, लाखों करीब लोग आते हैं एक जी जगह। सर। तो सर देर आर सर मेरा सम ऑफ दूसरा दी सवाल पली है, जो। पीर जी। अली मोहम्मद राशिद, पीर अली मोहम्मद राशिदी ने कौन? बतौर पीर अली हाँ, मोहम्मद राशिदी ने बतौर रुकन असेंबली हाँ, अपनी हैसियत को हाँ। वन यूनिट के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल किया? नहीं, खिलाफ था ही नहीं वो, उसने तो वन यूनिट बनाया था। अच्छा, ठीक पीर है अली ना? मोहम्मद राशिदी ने। हाँ, हाँ, 3 लोग थे जिन्होंने बनाया मेनली। फिर तो सबने वोट किया। नंबर 1, अयूब खोड़ो, अच्छा सर। मोहम्मद अयूब खोड़ो, हु वाज द चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंध एट दैट मोमेंट। एंड इसका साथी था पीर अली मोहम्मद राशिदी, जो लिखने पढ़ने में उनका काफी वो काम करता था। तो ये दो, तीसरा था काजी मोहम्मद अकबर। जी सर। ये 3 स्टार लॉर्ड्स थे जिन्होंने ये मिलके वन स्कीम बनाई, लोगों को मोटिवेट किया, कन्विंस किया कि आप आए और हम वन बनाएंगे, और असेंबली मेंबरों को डराया सर वन यूनिट नहीं, एंटी वन कि यूनिट ये होगा, बनाया, फिर ये अगेंस्ट, होगा, फिर ये वन होगा। यूनिट के अगेंस्ट बनाया सर। नेटवर्क। लिहाजा जो लोग थे, कि जो आज भी वही है। हाँ, सर एंटी वन यूनिट में वो। वन यूनिट के जी। खिलाफ वन यूनिट के खिलाफ क्या काम किया इन्होंने? एंटी वन यूनिट बनाई ना। राजदीप बाद में जब वन यूनिट नहीं टूट रहा था, तो फिर GM सैद ने एक बनाया था,
मुत्तहदा महाज, ठीक है ना, वो एंटी वन यूनिट फ्रंट था, एंटी वन यूनिट फ्रंट था। तो अब जब राष्ट्रपति ने देखा कि अब हमारी तो बेइज्जती हो गई और वन यूनिट जो बन गया वो डिलीवर कुछ नहीं किया उसने, तो शर्म के मारे जे और अलीम राशिदी और खोड़ो दोनों जीएमसेद के पास आए कि भाई हमें भी शामिल करो अपने इस मूवमेंट में। बाकी कोई ओरिजिनल राशिदी का कोई रोल नहीं है, खोड़ों का कोई रोल नहीं है, काजी अकबर का कोई रोल नहीं है, और भी ऐसे लोग, मगर ये दो तीन लोग जो थे बहुत बड़े, इनका कोई वन यूनिट के उसमें रोल है ही नहीं। इन्होंने तो वन यूनिट बनाया था, तो जाहिर है कि क्या करेंगे फिर ऐसे ही नाम में कि सर, हमें शामिल करो। एंटी वन जी यूनिट के रोल में जो है हैदर बख्श जतोई साहब ने किस तरह से मुखालफत की एंटी वन यूनिट के लिए? हैदर हाँ, बख्श वो जतोई मैंने साहब। आपको बताया ना, जो हारी कमेटी थी, जी सर। जतोई साहब उसको लीड कर रहे थे। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ हारी कमेटी फॉर मैनी मैनी ईयर्स। उसने दो तीन काम ये किया, उन्होंने पंफलेट लिखे, जी सर। समझते हैं आप पंफलेट? जी जी सर। उन्होंने, अब उसकी किताब आई है अंग्रेजी में, 30 पंफलेट वो जफर जूनियर जी ने किया है और जी सर। डॉक्टर जाफर अहमद ने। वो जतोई हैदर बख्श ने बहुत, बहुत कुछ लिखा, वो लिखते थे और उसको जेल में डाल देते, फिर वो निकल आता था, फिर वो सर, दो पंफलेट ऐसा देते, क्या लिखते फिर थे वो उसको किस जेल में डालते। ऐसा क्या लिखते थे वो किस बारे में एंटी वन मतलब? यूनिट, वन यूनिट के खिलाफ, जी और सर। सिंध के जमीनों के बारे में, जी सर। कि जमीनें भाई आप ले जा रहे हैं, और जो वो होता है हम जिसके कहते हैं एग्रीकल्चर में जो टैक्स लेते हैं, जी सर। डल जिस कहते हैं डल, वो उसके खिलाफ उन्होंने ज्यादतियां की। तो जतोई हैदर बख्श का एक उसकी पंफलेट है, जस्टिस ऑफ द चीफ जस्टिस, जी जी। यानी इनजस्टिस बाय द चीफ, वो भी आप जरूर पढ़ें। और उनके दो तीन पंफलेट्स हैं वन यूनिट पर, तीन चार, वो भी आप जरूर पढ़ें। तो जी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और उसने मीटिंग ऑर्गेनाइज की सारी सिंध में, और उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए हारी कमेटी के वन यूनिट के खिलाफ। तो जाहिर है उसका तो बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार है जीएम सैयद का, जतोई हैदर बख्श का, काजी फैज मोहम्मद का, गुलाम मोहम्मद लगारी का, गुलाम हुसैन सुंगरों का, और भी जो हारी लीडर थे बहुत सारे। सर, रसूल बख्श पलीजो जी साहब का जो है कानूनी सरगर्मियां जो थी, रसूल बख्श पलीजो की हाँ, कानूनी और सियासी सरगर्मियों ने किस तरह से एंटी वन यूनिट को वो उभारा, मतलब बिल्कुल, किस तरह उसने से? भी उसने भी बहुत मेहनत की। उसने भी वन यूनिट के खिलाफ मूवमेंट में हिस्सा जी लिया, सर। और उसको भी जेल जाना पड़ा। और इस तरह उसने, और जीएम सैद ने और पलीजो ने कुछ जमाना पहले बज़्म सूफिया सिंध एक तंजीम बनाई थी, बज़्म सूफिया सिंध, जो इकट्ठे काम कर रहे थे। जीएम सैद सदर था, पलीजो साहब सेक्रेटरी था, और उन्होंने इस बज़्म के थ्रू एंटी वन मूवमेंट चलाई जी सर। पूरी सिंध में। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया लोगों को, और जलसे किए बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, छोटे गांवों में, हजारों लाखों के तादाद में लोग निकले। आप हैरान होंगी कि आजकल पाकिस्तान में इतना कोई बड़ा जलसा नहीं होता, जी सर। इतने लोग नहीं शामिल होते जितने उस जमाने में एंटी वन्यूट में लोग शामिल होते थे। हमने अपने आंखों से, मैं शागिर्द था उस जमाने में, यंग किड, पर जी मैंने जी। खुद देखा, हम खुद उसमें उतरे, हम भी खुद जेल में गए, मैं भी जेल में गया था अच्छा। वन्यूट के तहरीक में। तो ये इस तरह आपको जामी चांडियों ने भी काफी कुछ बताया जी होगा। जी सर, उनकी अभी हमने। मैंने उसकी बात सुनी। पलीजो वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, जी सर। पलीजो का भी बड़ा रोल है बहुत। और जी सिंधी सर। इस कौम परस्ती, एथनिक जो नेशनलिज्म है, उसमें पलीजो इज आल्सो वन ऑफ द टॉप मोस्ट पर्सन, सर। जैसे जीएम सैद हैं या जत्तोई साहब जी।
मोहम्मद इब्राहिम जोयो को आप किस तरह से देखते हैं? मोहम्मद इब्राहिम जोयो को क्या किरदार था? इब्राहिम उसको तो जोयो। मैं कहूंगा कि फर्स्ट क्लास दानश्वर थे। अच्छा। फर्स्ट क्लास, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मैन, एक्सीलेंट स्कॉलर, राइटर, और बहुत क्या इम्पेकेबल, ऐसी पर्सनैलिटी था वो। सर तो जो इनका उसने किरदार भी क्या था, इन्होंने क्या किया था? किरदार उन्होंने लिखा, बहुत बहुत लिखा, किताबें लिखी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मोहम्मद इब्राहिम जोयो बेसिकली ही वाज स्कॉलर एंड टीचर। उसने बहुत कुछ इनकलाबी लिटरेचर पैदा किया। पहले तो उसने जो इंटरनेशनल लिटरेचर है उसको सिंधी में तर्जुमा किया। वो जी सर। किताब छपवाए। इसका लैटिन अमेरिका का जो राइटर है, अ, पायलो पायलो कोयलो नहीं, पायलो, और जो नाम है उसका, वो उसने अ, एक बड़ी अच्छी किताब है टीचिंग पर, जी लोगों को सर। समझने के लिए रेवोल्यूशन किस तरह आता है, किस तरह तालीम में, तो पेडागागी ऑफ द ऑप्रेस, तो वो एक उन्होंने किया। उसके बाद 8-10 और किताबें उन्होंने की। फिर उन्होंने शाह लतीफ, सच्चल और सामी का जायजा लिया। उसके बाद लैंग्वेज पे इतना लिखा, सिंध के कल्चर पे लिखा, सिंध की सियासी तहरीकों पे लिखा, तो ऑटोमेटिकली लोगों में वो बहुत बड़ा पॉपुलर और बेहतरीन। मेरा तो वो उस्ताद था, जामी का भी उस्ताद था। हमें तो अच्छा। उसने पढ़ाया पढ़ाया इन द सेंस के क्लास में बैठा के नहीं, जी अपने सर। घर में जैसे तरबियत देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो 30 साल मैंने उससे सीखा। अब मैं वो सीखने बाद कुछ लिख सकता हूँ, वरना पहले में कुछ नहीं आता था। तो इब्राहिम जोयो का बहुत बड़ा किरदार है, ये है। और इस तरह स्टूडेंट्स मूवमेंट आपने नहीं पूछा मैंने, वो भी जी। बहुत सरगर्म थी। जैसे जाम साकी था, मसूद नूरानी था, यूसुफ लगारी था, यूसुफ टालपुर, मुजीब, और बहुत से लोग थे जिन्होंने, सुलेमान शेख, इकबाल तरीन, इन लोगों ने बड़ा तंजीमें बनी हुई थी। और एक एक जप्पा, एक एक बंदा वन्यू के खिलाफ निकल आया। और कुछ न, उस जमाने में ये समझे कि एंटी वन्यूड मूवमेंट एक मजहब था। जी बस सर। सुबह से रात तक यही काम होता था, जब सर तक ये लोगों खत्म को नहीं हुआ वन्यू। लोगों को किस तरह से आप लोगों ने बताया कि वन यूनिट जो है हमारे खिलाफ बनाई जा रही है? वन यूनिट हमारी आइडेंटिटी छीन रही है, हमारी तारीख खत्म कर रही है। आपने किस तरह से जो है ना लोगों को मतलब बताया? क्या जरिए थे आप लोगों के, जैसे इंटेलेक्चुअल्स के, बहुत बहुत नेशनलिस्ट लोगों के? को बहुत लोगों को पता है ये। तो हम जो पम्फलेट लिखते थे उस जमाने में, या अखबारों में हम आर्टिकल लिखते थे, या अपने बयान देते थे, और छोटे छोटे गांव में हम जाते थे, जाके वहां जलसे करते थे। जी 100 सर। लोग आ गए, 50 आ गए, 500 आ गए, सबको हम बताते। कई साल तक ये मूवमेंट चलती रही, इसीलिए लोग स्ट्रीट्स पे आ गए। और फिर यया खान ने कहा, आपने देखा कि भाई मैं मजबूर हूं कि लोग वन्य के खिलाफ हैं। जी सर। और 1957 में ये भी हुआ था कि वेस्ट पाकिस्तान असेंबली ने, जीएम सैद ने और बुरगड़ी साहब ने रेजोल्यूशन पेश किया था, और असेंबली ने वेस्ट पाकिस्तान, जिसमें दौलताना भी इनके साथ था, अगेंस्ट वन्यू रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो अभी वन्यू टूटने वाला था, तो अयूब खान आ गया। अयूब खान ने मार्शल लगा दिया, और उसने कहा कि वन्यू मैं तोड़ने नहीं दूंगा, हम्म। क्योंकि मेरी स्कीम है। वो तो डिक्टेटर था, फौजी था, उसको क्या परवाह थी? उसका मुल्क टूट जाए परवाह नहीं है, लोग मर जाए परवाह नहीं है, जी। उसको सबको। मुल्क भी इसने तोड़ा, अयूब ने और यहिया ने मिलके। तो हम्म। यही तो इन लोगों का ये धंधा था। उसने सिंध को पता क्या लिखते थे? जी सर। साबिक सिंध, साबिक फार्मर सिंध, जी सर। वन्यूट के बाद।
नाम दे के मिसाल प्रोफेसर एजाज कुरैशी, कराची, फार्मर सिंध और फार्मर पख्तूनख्वा, केपी फार्मर, इस तरह की हरकतें। जी सर, तालीम को खत्म कर दिया अयूब खान ने। हाँ, ये तो आपकी आइडेंटिटी के ऊपर बात आ गई थी ना, जब इतनी कदीम तहजीब है, वही वही तो सिविलाइजेशन है। बात है ना, वही बात है। तालीम को खत्म किया, जबान को खत्म किया, सिंधी जबान को खत्म कर दिया, तालीम में सिंधी में तालीम को खत्म कर दिया, सिंधी स्कूलें बंद कर दी। ये सूरत हाल रही है, तो जाहिर है लोग उसके खिलाफ होंगे। और सर अयूब खान के खिलाफ तो बड़ी मूवमेंट चली, अयूब कुत्ता हाय हाय पूरे, और इस तरह मुख्तलिफ मूवमेंट चलती रही। सर तो मार्शल लॉ लोगों जब ने, मार्शल लॉ जी जब लगा हुआ था आपके, जब टाइम में जब तहरीकें चल रही थी, जब मार्शल लॉ था, तो आपने क्या क्या चैलेंजेस हाँ, फेस किए मार्शल लॉ के टाइम पे? क्योंकि मार्शला तहरीकें तो में, चलाने नहीं दे रहे होंगे आपको, ये सारी जो आपकी, मार्शला में भी तहरीक किस तहरीक तरह से चलती आप रही। लोगों ने? मार्शला में याया खान की मार्शला लगी तो लोगों ने उसको डिफाई किया, मार्शला को हमने डिफाई किया। हम अच्छा। मैदान में निकल आए लोग, फिर कईयों को जेलों में डाल दिया गया, मगर याया खान फिर आखिरकार उसने तो वन्यू तोड़ ही दिया। मार्शला के खिलाफ वो तो वीक मार्शल था, लपड़ा था, कि वे जालिम तो थे ये फौजी सब, जी सर। जो भी था, अयूब था, यया था, जियाउल हक था, मुशर्रफ था, इन्होंने सारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। लोगों ने लाखों में कुर्बानी दिए कि मन के हमने पाकिस्तान छोटा मुल्क बनाया कि उसको हम बागीचे तक तहत रखेंगे, हम इसको डेवलप करेंगे। इन लोगों ने अपने फायदों के लिए, मफादों के लिए सारा कुछ किया। सर तो शेख इस अब्दुल तरह मजीद, सिंध की, जी हाँ, शेख उसका भी अब्दुल बहुत मजीद बड़ा का। रोल है, जी जी। बहुत बड़ा रोल है शेख अब्दुल। ही वॉज अ ग्रेट मैन, मैं नाम भूल गया पहले उसका। बहुत बड़ा आदमी था, उसने वन्यू के खिलाफ इतना लिखा। एक पॉम्फलेट उसने लिखा है, नाम उसका है वन यूनिट एक्सपोज्ड, पूरा डिटेल में 20-25 सफों पे उसकी एनाटॉमी की है वन यूनिट की। आपने देखा, पढ़ा है नहीं? नो सर। हाँ, आप ये पढ़ें। तो जी आप लोग सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं क्या? जी। जी सर। अच्छा, तो ये है कि अब्दुल मजीद सिंधी भी बहुत बड़ा आदमी था, काजी फैज मोहम्मद बहुत बड़ा आदमी था, और गुलाम मोहम्मद लगारी था, गुलाम मुस्तफा बुरगड़ी था। इस तरह ये लोग जो थे बहुत बड़े बड़े, अब्दुल हमीद जतोई था। तो हम, हमारे नौजवान दोस्त भी, मैंने नाम पहले ले लिए हैं। तो इस तरह वो हुआ। और आप एतबार करें भी कि रोजाना सुबह यूनिवर्सिटी में हम आते थे, हजारों के करीब मुजाहरे में निकल जाते थे, मेन रोड पर। हजारों के करीब लोग, लड़कियां जो हमारी क्लास फेलो होती थी, जी सर। छोटी छोटी बच्चियां, वो भी निकलते थे। आप अंदाजा कर नहीं सकते सब। मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ जो सिंधी हैं यहाँ, हम्म। शागिर्द हैं, जो बाबा तुमने तो देखा ही नहीं ना, हम्म। हमने तो देखा। जब अगर उन्होंने देखा होता तो। और अब इस किस्म की मूवमेंट इस मुल्क में है नहीं। इमरान खान इज अ सेपरेट केस। बाकी जो है ना, इस तरह की जो अभी भी सिंध में काफी, आपको पता है, सूरत हाल खराब है। सर तो लोग मुजाहरे ईस्ट करते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ईस्ट पाकिस्तान में जो जी कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन हाँ, लोगों का क्या रोल था? आप क्या समझते हैं कि उन लोगों ने किस तरह से मुखालफत की थी वन यूनिट की? पहले तो नहीं की, बाद में की। जी सर। पहले नहीं की। और कम्युनिस्ट पार्टी पहले फेवर में थी, क्योंकि हुसैन शहीद सरवर्दी जी सर। भी फेवर में था। फिर बाद में जब सिंध से और पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से मुखालफत हुई, तो जी फिर उसने मुखालफत की। और पहले तो शेख मुजीब रहमान, क्योंकि उसी का बंदा था, मगर बाद में शेख मुजीब ने सख्त मुखालफत की। हम मुजीब से जाके लाहौर में मिले थे, अच्छा सर। तो उन्होंने बाकायदा ये किया। और
उसने शेख मुजीब ने कहा कि अब हम वन यूनिट तोड़वाएंगे। तो उसकी जो लात थी, एक लात, सब सूबों के सिवा एक स्ट्रॉन्ग लात लगाई वन यूनिट को यहया के और अयूब के दौर में। और फिर ये हमें फायदा हुआ जी कि सर। यहया खान ने उसको तोड़ दिया। ये है। सर अब हम थोड़ा सिंधी अदब की तरफ आ जाते हैं, जिसमें सिंधी अदब में बहुत बड़ा नाम है शेख अयाज साहब का। उनकी जी। शायरी और उनके अदबी कामों में जो है वन यूनिट स्कीम के खिलाफ सिंध के लोगों को किस तरह हाँ। से जो है मुतहरिक किया, तहरीक के लिए उनके मौजुआत बहुत जो है वन यूनिट बहुत। से किस तरह से अहम आहंग थे, एंटी वन हाँ, यूनिट्स। बहुत कुछ किया। शेख अयाज जी सर। ने, उसकी शायरी बहुत बड़ी शायरी है, कॉम्पर्स शायर है वो। जी सर। और उसने वन यूनिट के खिलाफ बहुत कुछ लिखा। उसने उसको भी जेल में डाला कई दफा, कई साल। जतो हैदर बख्श, GM सैयद, गुलाम मोहम्मद लगारी, कादी फैज मोहम्मद, शेख अयाज, जी सर। मसूद नूरानी, यूसुफ लगारी, इकबाल तरीन, ये रसुल पलीजो, ये ऐसे लोग हैं जो जेलों में जाते रहे, निकलते थे फिर जेलों में जाते रहे। सर तो इनकी तो इस शायरी तरह जो है वो। किस तरह से जी। जो है, इनकी शायरी जो है उनके क्या कैसे मौजुआत थे जो वन यूनिट स्कीम के शायर खिलाफ थे। शायर थे तो उसने, जो फौजी डिक्टेटर थे जी सर। अयूब खान, जी सर। अयूब के खिलाफ लिखी। एक अच्छा। एक शेर आपको बताऊं क्या सिंधी में? जी सर, बताएं बताएं। तू चयो न कुछा, तू चयो न लुछा। कहते हैं तुम कुछ न कहो, अगर तुम कहो तो मैं नहीं हम्म। बात करूंगा। और लुछना होता है ना अंदर में, जैसे जी सर, इंसान अंदर। को गरमाइश हो। तू चयो न कुछा, तू चयो न लिखा, पर तोखा हिकड़ी गाल पुछा। मगर मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा, एक डिक्टेटर, हिकड़ी गाल पुछा, तू कंहिं कंहिं खे ख़ामोश कंदे ऐलान हज़ारे मां न रुगो। तुम किस किस को खामोश करोगे ए फौजी? सिर्फ मुझे तो मार सकते हो, मगर ये लाखों लोगों की आवाज है, वो उसको तुम क्या करोगे? और हम तो नाचते थे अयाज की शायरी पे। हमने अयाज को अपने कांधों पे उठाया। हम्म, और इस किस्म की उसने बहुत बड़ी शायरी। तो इस तरह जबरदस्त सर। बस, ही वॉज अ जबरदस्त। ग्रेट पोएट, जी ग्रेट सर। ग्रेट सर एवर ग्रेट सिंध में। हसन अली अफांदी ने बतौर तालीमी अपना वन यूनिट हाँ। स्कीम की मुखालफत के लिए कौन से हिकमतें अपनी अपनाई नहीं। सिंध मदरसतुल इस्लाम अच्छा, की। ये हसन अली अफंदी नहीं है, ये हसन अली अब्दुर्रहमान है। अच्छा सर। इसको करेक्ट कर लें, करेक्ट करेक्ट कर लें। जी सर। हसन अली अब्दुर्रहमान। ओके सर। अच्छा, हसन अली अब्दुर्रहमान थे वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी के। सर नहीं, वो सिंध तो मदरसतुल इस्लाम के थे, हसन अली अफांदी जी, सिंध मदरसतुल सिंध इस्लाम मदर के। इस्लाम, जो वो दूसरे थे हसन अली अफंदी पहले वाले, अच्छा। उन्होंने बनाया। मगर बाद में इस हसन अली को भी उसका चेयरमैन बनाया था। अच्छा। ये भी उससे। हमारे जो है दूसरे क्वेश्चंस जो है रिमेनिंग सर, वो ये हैं कि हाँ। जो है माजी में जो सिंध में वन यूनिट मुखालिफ तहरीक की कुलीदी कामयाबियां और कोताहियां क्या थी। आप क्या सोचते हैं वन यूनिट स्कीम में जो एक तो पहले मुखालिफ। मैं वो आपको एक हसन अली का बता दूं ना, एक जी सर, दो वो बता मिनट दें। में। जी सर। अच्छा, हसन अली एक थे पुराने हसन अली अफंदी, जिन्होंने सन मदरसा बनाया। और वो 1885 में गुजर गया। वो 1805 में पैदा हुआ था बहरहाल वो, या 30 में। जी सर। ये उनके कोई रिलेटिव में से पुराने दूसरे हसन अली साहब, ये बैरिस्टर थे। और फिर इसके बाद ये वाइस चांसलर बन के आए। तो यूनिवर्सिटी में ये वाइस चांसलर थे। एक मसरूर हसन खान कमिश्नर था, वो उर्दू स्पीकिंग था। जी हसन अली सर। साहब सिंधी स्पीकिंग थे। जी पर सर। इनका कोई टकराव हो गया आपस में किसी तरीके से, तो जी सर। इनको निकलवा दिया। कमिश्नर चाहता था कि मैं यूनिवर्सिटी में इंटरफेयर के काम करूं, मसाइल अपने अपने लेवल तक। तो वाइस चांसलर का ये नहीं होगा। बहरहाल उसको निकलवाने की, ये वो निकल गया। जी तो सर। उस मूवमेंट जो थी, उसका कोई कसूर, वो तो चला गया, उसने बॉलीवुड में कोई काम नहीं किया। फिर हमने
उसके फेवर में हमने मूवमेंट चलाई। 4 मार्च की मूवमेंट, 4 मार्च। उसके जी बाद ये सारी मूवमेंट कंटिन्यू होके वन के मूवमेंट में तब्दील हो गई। इस तरह ये हुआ। ठीक है सर। ना, ये एक ये। बाकी आपका जो दूसरा सवाल है कि कामयाबियां और ना कामयाबियां, तो ये हुई कि वन टूट गया। सर मगर हमने कामयाबियां और समझा ये था कोताहियां कि क्या थी? एंटी वन यूनिट की स्कीम बता। के। हाँ, जी सर। वन जब टूट गया तो लोग खुश हो गए कि भाई टूट गया है। मगर यहाँ का जो फ्यूडल लॉर्ड है, जी सर। और यहाँ जो जमींदार है, सरमाएदार है, वो अपनी बात चाहता है। हम सोचा था हमने कि गरीबों को फायदा होगा, मिडिल क्लास को फायदा होगा, वो नहीं हुआ। और जो है कि वो कब्जा उन्हीं का है अब तक। ठीक है ना, वो वन जी तो। सर। बाकी अब ये डेवलपमेंट थोड़ी बहुत जरूर हुई। जी दूसरा सर। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये था कि इस मूवमेंट से लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप बाहर आएगी कुछ ना कुछ, जो भी जी सर। नहीं आई, बहुत कम आई। तो ये एक होता ही है बड़ी जबरदस्त। और उसको संभलना चाहिए था हमें, सब ने मिलके कि हम इसको बनाएं। और सिंध की तरक्की के हवाले से जब इतनी मूवमेंट चली है, लोग मारे गए, लोग जेलों में गए, सबको हुआ, तो जी हमें ये करना चाहिए था जो हम नहीं कर सके। अब भी कुछ डेवलपमेंट तो हो रही है, मगर वो डेवलपमेंट नहीं है। जी सर। आज कराची में 10,000 गटर के ढकने नहीं लग सकते हैं। हैदराबाद में आप रहती हैं, आप शहर कासमाबाद जाके देखें, जी सर। डेवलपमेंट नहीं है। रोड टूटे हुए हैं, नाले जी बह सर। रहे हैं, घरों में पानी जा रहा है। सर तो इसमें किसका कसूर है लोगों आपको? को। आपको हाँ, किसका कसूर लगता है इस सब में? किसका कसूर है इसमें? मतलब हम किसको ब्लेम कसूर तो करें? जाहिर है गवर्नमेंट का तो है ही है, जी सर। लोकल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, मगर हम हमारा भी कसूर है। जी सर। हमारा मीन सिटीजन, जी सर। सिविल सोसाइटी, उनको इतना प्रेशर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि वो कुछ काम करें। तो ये है एक बात जो हम सोच रहे हैं कि ये पिटफॉल्स थे उसके। फिर अब बस कुछ तो बेहतरी आनी चाहिए थी। एग्रीकल्चर में वो नहीं है, इंडस्ट्री नहीं लगी, जी सर। इकोनॉमी नहीं बढ़ी। आज जीएनपी क्या है, जीडीपी इतनी कम है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, गुर्बत इतनी हो गई है, रोजगार नहीं है लोगों के पास। तो देर आर सो मेनी इश्यूज दैट वन कैन डिस्कस। तो बाकी ये है कि इसकी खुशी है कि वन्यू को तोड़ा गया। देखे ना, फिर जबान जबान को भी इन्होंने इतना खराब किया, हमें निकाल दिया जबान को। उसमें भी झगड़े होते रहे, जी और सर। एथनिक कन्फ्लिक्ट्स, मुहाजिर सिंधी भी हुई बहुत, जी लोग सर। मारे गए। तो ये चीजें हैं। मगर ये कि हम अब भी ये चाहते हैं हुकूमत से कि अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उसको भी 40 साल 50 से चल रही है अभी। 8 से लेकर आप बताएं 16 साल हो गए, तो कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही है, कोई जी तरक्की नहीं है। हेल्थ में इतना नहीं है, कुछ है, सर। तालीम, बट लोगों में रोजगार। अवेयरनेस भी तो जी, आए डेमोक्रेसी के हवाले से, फेडरलिज्म के हवाले से, सेंट्रलाइजेशन के हवाले से, अपने वोट्स के हवाले से, जो है ना, लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि वो हम किस तरह से जो है, मतलब वोट किस तरह से देना है, किस तरह से जो है बिल्कुल किसको पावर में लाना है। लोगों के बिल्कुल पास नहीं है। अवेयरनेस किस तरह से आएगी सर? जी जी, बिल्कुल नहीं है। डेमोक्रेसी तो है नहीं इस मुल्क में ना। जी सर। अगर डेमोक्रेसी अगर आ जाए पाकिस्तान में, तो सर मतलब पॉपुलेशन की, तो आबादी की पावर इतनी होती है कि आ सकती है डेमोक्रेसी। बट लोगों के पास वो मतलब ना ये वोट कि का राइट। मर जो दूसरे फोर्सेस हैं, जी सर। वो भी आप समझ सकती हैं जी फोर्सेस सर। क्या है, जो वो चला रहे हैं सारा काम। एक जी तो वो सर। है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोगों को अवेयर होनी चाहिए।
अवेयरनेस होनी लिटरेसी चाहिए ना रेट सर। जो है, पाकिस्तान में लिटरेसी रेट इतना कम है। जी दो सर। 2.5 3 करोड़ स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्कूल हैं। 60 लाख बच्चे सिंध में स्कूल आउट ऑफ स्कूल हैं। टीचर्स नहीं हैं, वो वीजा पे हैं। इस किस्म की कई चीजें हैं जो हम अभी चाहते कि ये डेवलपमेंट होनी चाहिए। बाकी वन यूनिट का दौर वैसे बहुत खराब था और बहुत ब्लैक एक पीरियड था। उसने तबाही कर दी। वन यूनिट की वजह से आज तक सिंध जो है वो नुकसान भुगत रही है, ये बात मैं जरूर कहूँ। जी सर। सर आप क्या समझते हैं वन यूनिट की मुखालिफ तहरीक ने सिंध में कौम परस्तों और सियासत के मुस्तकबिल को कैसे तश्कील दिया, और इससे आने वाली नस्लों के लिए क्या सबक है और क्या रहनुमाई हासिल कर सकते हैं आने वाले नेशनलिस्ट जो हैं, सिंधी नेशनलिस्ट, इंटेलेक्चुअल रहनुमा, पॉलिटिकल लीडर्स, वन यूनिट स्कीम की मुखालिफ तहरीक से किस तरह से जो है सबक हासिल कर सकते हैं सर। अब इसमें तो जो रोल है वो सिविल सोसाइटी प्ले कर सकती है जी सर। और डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट कर सकती है और दानिश्वर लोग कर सकते हैं। जी सर। जो राइटर्स हैं, दानिश्वर हैं, वो आके करें, सिविल सोसाइटी करे, पढ़े लिखे लोग करें, प्रेशर कायम करें। प्रेशर ग्रुप्स होने चाहिए। गवर्नमेंट को मजबूर करना चाहिए कि बाबा ये तरक्की के काम तो कराओ, सर अगर गरीब अवाम की लोगों की पसंद के मदद तो लीडर करो। आएंगे, अवाम की पसंद के लीडर आएंगे तो मजबूर करना नहीं पड़ेगा, वो खुद करेंगे काम। वो तो ऐसे नहीं आता लीडर भाई, कोई नहीं। कौन आया है आज तक? जी सर। 76 साल गुजर गए पाकिस्तान में। भुट्टो को वो फांसी दे दी ना। जी सर। नवाज शरीफ निकल, क्या हो रहा, कौन आ रहा है? फौजी आगे हुकूमत कर रहे हैं 40 50 साल। उन्होंने क्या किया? ये तो बिल्कुल है कि ये लोग आए, जब तक प्रेशर नहीं होगा जी सर। कोई काम। पूरी दुनिया की मिसाल आप ले लें, ये सूरत हाल है पूरी। जी सर। किन्नी बड़ा हल है। हाँ। जी सर, बस सही ठीक सर, है। आप इसको कंक्लूड कर दें थोड़ा सा, जो ठीक। आपने की बातें की हैं इसको कंक्लूड कर दें थोड़ा सा। हाँ। सर इसको, हाँ। अच्छा, कंक्लूड ये हम करते हैं कि वन यूनिट जैसे एक काला दौर था, उसे जान छूटी। जी सर। आइंदा ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। जी। यहाँ कहा जा रहा है कि भाई 18th अमेंडमेंट जो जी। जी सर। आइन में की गई, उसने कुछ न कुछ तो सूबों को थोड़ा बहुत दिया है। जी। अमल नहीं हो रहा उस पे। तो उसको खत्म न करें। एनएफसी अवार्ड है, उसको करें। एग्रीकल्चर में इनकलाब ले आए। जो लोगों के साथ नाइंसाफियां हुई हैं उनको खत्म किया जाए। डेमोक्रेसी यहाँ ले आए। तालीम को 100% रेशो लिटरेसी ले आए। जी सर। सेहत को 100% लोगों के दरवाजों पर पहुंचाएं। तो मेरे ख्याल ये मुल्क जो है ना, एक बेहतरीन मुल्क है जी सर। और बन सकता है। इसको अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें समझ में नहीं आ रहा आगे चल के क्या होगा। ठीक है। जी सर। थैंक यू सर फॉर योर कॉपरेशन, कि आपने हमारे साथ बहुत शुक्रिया। कॉपरेट किया।